नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी साथियों को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और कल से जैसे कि मैं सूचना बताया था आप लोगों को, आप पहले ही बता दिया था कि परसों नर्सों से ये सूचना मिल रही है, ऐसी चीज़ें हैं। और व्यस्तता के कारण मैं शिक्षा निदेशालय नहीं पहुंच पाया था, मेरी टीम के सदस्य पहुंचे थे। और जैसा मैंने वीडियो में पहले ही आशंका जो व्यक्त की थी, आशंका क्या, मुझे जानकारी थी पहले से, जो मैंने कहा था लगभग वही सूचना वहाँ से भी मिली। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अभी भी थंबनेल पड़ा है कि लखनऊ से आए एडी बेसिक जी और खुशियाँ लाए, इस तरह की चीज़ें लिखा था। इसके बाद आज सुबह से ही माहौल गर्म है। कोई कह रहा है कि वहाँ पे अभी शासन प्रस्ताव में भेज दिया गया है और शासन नहीं प्रस्ताव नहीं पहुँचा है, कोई बोल रहा है कि पहुँचा है। इन सब चीज़ों के बाद बता दूं आपको साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमारी अभी अभी वार्ता सचिवालय में हुई है, बिल्कुल अभी अभी हमारे साथी की, क्योंकि मैं कहीं चला रहा था तो मैंने राहुल जी से कहा कि राहुल जी आप फ़ोन कीजिए, बात कीजिए। तो राहुल जी ने बात किया अभी अभी, तो उससे जो सूचना प्राप्त हुई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये आप जानिए कि कोई प्रस्ताव वहाँ से आया नहीं था। ये मैं पहले ही जो चीज़ें बताता हूँ उसको आप लोग भूल जाते हैं। कोई इस तरह का प्रस्ताव ही नहीं आया था यहाँ शिक्षा निदेशालय में। और आप बोलेंगे प्रस्ताव ही नहीं आया था तो गया कैसे। आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ जो एडी बेसिक जी ने, जिस दिन मैं गया था उनसे मिलने वार्ता में, तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ से सिर्फ ओरली पूछा गया, हमसे मौखिक रूप से पूछा है और उस पर मैं 4 अधिकारियों को लगा रहा हूँ और काम चल रहा है। तो मौखिक रूप से वहाँ पूछा था उनसे, तो इस चीज़ को उन्होंने बताया था और उसी तरह करके दिया। तो यहाँ से ऐसा प्रस्ताव, उसको आप प्रस्ताव अपने रूप में कह सकते हैं, अलग बात है, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ें नहीं गई थी। जो प्रस्ताव है वो काफ़ी पहले जा भी चुका है, उसी में क्वेरी पे क्वेरी चल रही है। वही प्रस्ताव तो जा ही चुका है, वो क्वेरी चल रही है। अब समझिए चीज़ों को। अब इसलिए इन चीज़ों को, इतनी बारीक चीज़ें मैं बता पाता हूँ क्योंकि हम लोग गोपनीय रूप से काम नहीं करते, गुप्त रूप से काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग काम करते हैं गोपनीय तरीके से। पता है कौन बोलता है, जिसको, अब समझ लीजिए आप क्या बताना है, जिसको तो कुछ करना नहीं है, कुछ जानकारी नहीं होती, तो वो चीज़ों को समेट के गोपनीय तरीकों से काम करता है। हम लोग गोपनीय तरीकों से काम नहीं करते, हम काम करते हैं तो दिखता है। जैसे आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सचिवालय हमारे 2 साथी गए थे, तो उन्होंने ही, उनकी प्रयास के कारण से ये पत्र आया। और देखिए पिछली बार डीसी मैम को था, उन्होंने, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका, उन्होंने सारी एड्रेसी को लिखवाया था। जब तीनों एड्रेसी को आया लेटर, तब जाके वो चीज़ें कंफर्म हुई, समझ रहे हैं। अब अधिकारियों पे फिर वो दबाव पड़ा कि नहीं हमको नहीं तो ऐसे टरका देते, तो वो तो उनके लिए डीजी की लिखा, कोई बोलता डायरेक्टर बेसिक के लिए, तो इसलिए सभी एड्रेसी को एक साथ दिया गया। ये साथियों का, हमारे नितिन दुबे जी और मुकेश यादव जी का प्रयास था, जो हमारे साथी गए थे। और दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जनता दरबार में मिले, देखिए होता क्या है। जब हम लोग मिले थे, आप लोगों को याद होगा कि हमारे साथ कौन साथी थे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, किसी अधिकारी, उन्होंने कहा था कि माननीय कोई या मंत्री जी, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को देने से सभी बचते। कहाँ थे हम लोग, याद नहीं आ रहा, कहाँ सचिवालय में किसी ने बोला था, किसी नेता ने। तो और उनके पास जाने से, कोई बोलता है कौन जाए, मैं ही करूं, तो लोग सोचते हैं कि ये अधिकारी ही इंटरेस्टेड इस भर्ती में क्यों है। या ये विधायक ने भी, एक विधायक जी ने भी बोला था, जो विधानसभा में मुद्दा उठाए थे, कि हम लोग ज़्यादा आपके बारे में बोलेंगे तो ये होगा, इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, ये क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में। क्योंकि जूनियर एडेड की जो भर्तियाँ होती थी पहले बहुत विवादित होती थी और बहुत कमाऊ भर्ती होती थी, भाई भतीजावाद बहुत होता था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से है, इसलिए भी बहुत से लोग हमारे समर्थन में नहीं आ पा रहे थे। तो इसीलिए जब जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला गया तो वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको सूचनार्थ हो गया, उनको जानकारी 2-2 दिन मिला गया और तीसरी चौथी बार मिला गया। इस वजह से और फिर अधिकारियों को अवगत कराया गया, उनको बूस्टअप दिया गया कि नहीं, हम लोग स्वयं अभ्यर्थी मिल लिए हैं, अब आप लोग उनके सामने प्रस्ताव बना के रखेंगे तो रुकेगा नहीं तो जैसे बहुत से लोग बताते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जिस भर्ती से खफा है, या इसमें जो तमाम जांच वाँच हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, तमाम र्यूमर था, स्टेफ की रिपोर्ट थी, ये थी वो थी, जो चीज़ें मैं देखिए खुल के बता रहा हूँ, बातें जो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होगी, उन सब चीज़ों का पटापेक्ष किया गया। जो 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मिला गया, वो आप समझिए टर्निंग पॉइंट हो। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अभ्यर्थियों ने संज्ञान दे दिया, क्योंकि उनको तो इन चीज़ों को कराने में बहुत से अधिकारी, देखिए हमारे साथ जो साथी रहे होंगे उनको पता होगा, ये कहा था
कि अब हम ही अकेले, तो लोग सोचते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट इस अधिकारी का है या इस नेता का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है सभी की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग समझ लीजिए। तो ये जो प्रयास हमारे साथियों द्वारा है लगातार, एडी बेसिक जी से भी जो हम लोग मिले, इनको भी लगातार हम लोग बिल्कुल शांति, इस तरह अराजकता फैलाने वाले नहीं हम लोगों ने किए कभी कि अराजकता। हमारा धरना जब कभी नौकरी में नहीं था, मैं करता था पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक करते थे हम लोग। और कभी अराजकता वाली फैलाने वाली टीम कौन है, सारे आप पेपर में पढ़ रहे होंगे। और ओझा जी को भी कल धमकी मिल गई, वो प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके माँ बाप को कष्ट सहना पड़े, आपके माँ बाप को भी जेल जाना पड़े, आपको तो जाना ही जाना पड़े। तो साथियों, ये टीम का हमारे सहयोग था। तो आपको और बताता हूँ कि आप बोलेंगे लंबा वीडियो कर दिया, क्योंकि पूरी चीज़ें मुझे बताना पड़ता क्या क्या कार्रवाई, नहीं तो फिर दिन भर आप लगे रहेंगे, दिन भर मैं देखूंगा मैसेज, फिर इरिटेशन होती, इसलिए क्लियर बता देता हूँ एक बार। तो जो वार्ता हुई है, अब फाइनल बता रहा हूँ, जो वार्ता हुई है अभी वहाँ सचिवालय में, नाम मुझसे मत लिवाइएगा, वही अधिकारियों जिससे पहले भी वार्ता होती रही, उन्होंने कहा है कि देखिए बेटा, ये वो प्रस्ताव उन्होंने भेजा है, ये सही बात है, प्रस्ताव ही समझ लीजिए वहाँ से। लेकिन वो कह रहा है कि आया, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन में मेरे पास आज तक अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। वहाँ से डायरेक्टली मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास बेटा शासन अनुभाग में आएगा। हो सकता हो रास्ते में वहाँ पहुँचा अनुभाग में पुट ऑफ मेल, फिर मेरे पास आए। अब इतना मैं सूचना दे रहा हूँ, अब देखिएगा वीडियो शाम तक कैसे आएगा। तमाम गुप्त सूत्र, गुप्त रोग, और माफ़ कीजिएगा गुप्त रोग, और फिर वही गुप्त रोग, गुप्त सूत्र वाले लोग आ जाएंगे। तो गुप्त सूत्र जो है उनका फिर काम करने लगेगा, क्योंकि जब वीडियोस देख लेंगे तो ये गुप्त सूत्र नहीं है, बिल्कुल सामने हम लोग डंके की चोट पे चीज़ें बताते हैं और करते हैं और प्रयास करते हैं। हम प्रयागराज में ही रह के यहाँ से और लखनऊ तक पूरा हमारी टीम जाती रहती। लखनऊ भी देखिए, सचिवालय में कमलेश जी भी गए थे मिलने, उस समय भी विशेष सचिव जी से मिला गया था। सिर्फ यही मत सोचिए कि ये नितिन दुबे जी और मुकेश यादव जी मिले थे, इसके एक हफ्ता पहले कमलेश यादव जी भी गए थे, आप लोगों को पता था, ये वीडियोस वगैरह भी डाले थे। और कौन था, शायद राहुल यादव, हाँ कौन था, तो वहाँ भी सूचना मिली थी। उसी समय सब उनसे बातचीत करके आए, तो उन्होंने कहा था सूचना दूंगा। वही सब माध्यम से वार्ताएं होती हैं, जानकारी मिलती है, जाके वहाँ मिले हैं लोग। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग कोई, और आज जो भी वार्ता अभी अभी हुई है, पिछले 20 मिनट पहले, आप समझिए मैं आया, थोड़ा सा रास्ते में था, कपड़े चेंज किया, फिर मैं सोचा आपसे वार्ता कर ही लेता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वहाँ प्रस्ताव पहुँच चुका है, अभी सेक्शन में विशेष सचिव जी के पास नहीं पहुँचा है, हो सकता है आज शाम या कल तक पहुँच जाए, लेकिन गया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि हाँ प्रस्ताव सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन पहले उन्होंने भेजा है। और यही एडी बेसिक जी ने भी कल बताया था, हमने भेज दिया, जबकि इनके पास कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया था, मौखिक रूप से डायरेक्टर बेसिक जी ने पूछा था। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगता है हमारी टीम और मैं मेहनत कर रहे हैं आपकी भर्ती के लिए, नई भर्ती के लिए करेंगे, या आपके लिए हित के लिए आगे भी काम करेंगे होने के बाद, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, महत्वपूर्ण चीज़ जो बताने वाला था उसको भूल गया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। खैर ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो गई हैं, और आप लोग ठीक है, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ चीज़ रह गई होगी दिमाग में, फिर से उतर गया, लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।